आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। नमस्कार दोस्तों, वसई सत्ता में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फाइनेंशियल और इंश्योरेंस के कुछ टिप्स जो बताएंगे शशि जी आपको, जो आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, कारगर आपके लिए साबित होंगे। तो शशि जी, आपका स्टूडियो में नमस्कार। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि लोगों को मेडिक्लेम लेने में प्रॉब्लम है, वो ले लेते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता कि उनकी पॉलिसी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कौन सी बीमारी कवर होगी, नहीं होगी, उनको कितना क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सा हॉस्पिटल वहाँ पे उनको अलाउ करेगा, कैशलेस करेगा या नहीं करेगा। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल से बताइए। पहले बात ध्यान रहना चाहिए, वेटिंग पीरियड कितना है। हर पॉलिसी में नया पॉलिसी लेते वक्त कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, जैसे कि वन मंथ वेटिंग पीरियड और 2 years वेटिंग पीरियड, 4 years और कुछ बीमारियों के लिए ज़्यादा भी रहता है कुछ ऐसा। प्री एक्सिस्टिंग के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। और कुछ बीमारी है जैसे कैटरैक्ट, किडनी स्टोन पाइल्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सब 2 years का वेटिंग पीरियड रहता है। ये वेटिंग पीरियड जानना बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर ये जाने बिना अगर पॉलिसी लेंगे तो क्लेम में दिक्कत आएगी। क्योंकि कई लोग कैसा होता है, उनको पता लगता है मेरे को बीमारी हो गई, तो उस डर से वो क्लेम ले लेते हैं और क्लेम मिलता नहीं। हाँ, वो जब भी बीमार है कोई चीज़ के लिए, वो बीमारी के लिए पॉलिसी इमीडिएटली नहीं मिलेगा। अगर छुपा के भी लिया तो क्लेम रिजेक्ट होगा। तो इसके वजह से उनका विश्वास टूट जाता है कंपनी के तरफ। और दूसरा चीज़ ये है कि हर पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग रहता है। रूम रेंट, हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का पॉलिसी लिया, मैक्सिमम रूम रेंट मिलेगा 5,000 रुपया, लेकिन कोई कंपनी सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम देता है, तो वो रूम रेंट कैपिंग हर पॉलिसी में अलग अलग रहेगा, तो वो जानना जरूरी है। तीसरा है नेटवर्क हॉस्पिटल। कंपनी के पास कितना नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल है वो जानना जरूरी है। उसके बिना अगर पॉलिसी लेंगे, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कैशलेस नहीं मिलेगा, तो आपको पैसा अरेंज करना कहते हो जाएंगे, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए पहले से ही जान के रखो कितना नेटवर्क हॉस्पिटल आपके पास कंपनी के पास है, ओके, तो काम में आ जाएगा। और तीसरा 14 ये है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हर पॉलिसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले और होने के बाद कितना महीने तक का कवरेज दे रहे हैं, ओके। कोई कंपनी 1 month प्री एंड 60 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देते हैं, कोई कंपनी 60 days बिफोर एंड 90 days आफ्टर भी देते हैं। और उसमें कोई कंपनी परसेंटेज रखता है, प्री में और पोस्ट में इतना परसेंटेज ही क्लेम मिलेगा, ओके। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो जो बात की मेडिसिन वगैरह के लिए, हाँ, वो क्लेम हो जाएगा। मतलब आपका कहना मतलब बात की मेडिसिन के लिए भी क्लेम मिलता है, लेकिन ये मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। वो उसमें छूट के आते हैं, फिर अपना खर्चा करना चालू करते हैं। ये भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। हाँ, इसलिए वो बाद में भी दवाइयों का खर्च उनको मेडिक्लेम में कवर होता है। हाँ, किसी को पता भी नहीं है कि ये मिलते हैं। पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये मिलेगा, तो ऐसे ही छोड़ जाता है। 5वीं चीज़ है इसमें डिडक्टेबल। पॉलिसी में हर चीज, बहुत सारे चीज़ डिडक्ट करने वाली चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, लोग ये समझते हैं कि 1 लाख का पॉलिसी लिया, पूरा 1 लाख, या 1 लाख खर्चा किया, 1 लाख पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है, पूरा 1 लाख नहीं मिलता है। उनका कुछ चीज़ें डिडक्टेबल रहते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कॉटन, ये आज के तारीख में कोविड का जो है वो, ये सब डिडक्टेबल रहता है। तो ये डिडक्टेबल जानना जरूरी है, क्या क्या डिडक्टेबल है। और उसके अलावा कुछ बीमारी के लिए एक अमाउंट फिक्स किया भी रहता है। तो कैटरैक्ट के लिए 25,000 रुपये कोई कंपनी देता है, लेकिन खर्चा 50,000 आता है, तो वो दुखी हो जाते हैं अगर कम मिलेगा तो ये जानना जरूरी है। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है, मेन टर्म्स एंड कंडीशन, वो जानना बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। उसके जाने बिना अगर पॉलिसी लेते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेन चीज़ है टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो या जान लो। अगर मिडिल मैन है तो बहुत ज़रूरी है, वो बता के दे देगा जितना उनको नॉलेज है।
तो एक समस्या ये आती है कि अभी कम से कम 20-25 कंपनियां आ चुकी हैं मेडिक्लेम वगैरह जो करती हैं, तो सामने वाले के ऊपर ये बड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी लूँ, किस कंपनी की लूँ और किससे मुझे बेनिफिट होगा या किस में ज़्यादा बेनिफिट है, कौन सी बेस्ट है, उसका चुनाव कैसे करना चाहिए? इनका चुनाव आप जो एडवाइसर जो सेलेक्ट करते हैं उनसे जान सकते हैं, नहीं तो नेट में ये अवेलेबल रहता है कि उनका क्लेम रेशियो कितना है, ओके वो हाँ क्लेम रेशियो कितना है, उनका मार्केट में उनका पॉपुलैरिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड है। और ज़्यादा करके अगर आप कोई भी एडवाइसर को ये करते हैं, हायर करते हैं या अप्रोच करते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि उनका क्लेम कितना दिया है, उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, वो समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पूछेंगे, मैं एक बार कंपनी के बारे में मेरा ये कंपनी में इतना क्लेम में सेटल करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते, वो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसा। आज के लिए इतने ही टिप्स है, फिर हम कल आपको कुछ शशि जी नए टिप्स बताएंगे फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।